Hello students, in our previous lecture we have studied about the concept of unit cells and their types, जिसमें हमने सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स को बेसिकली स्टडी किया था और साथ में एक और यूनिट सेल थी जिसमें दो एंड्स पर पार्टिकल्स प्रेजेंट थे with particles at corners, which was end-centered unit cell, and in total we get 14 different types of unit cells called Bravais lattice. So now our next topic is calculation of number of particles per unit cell. एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं? तो चार जो हमारी मेजर यूनिट सेल्स हैं पार्टिकल्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो उनको हम यहाँ पर देखेंगे। बट इसके लिए हम इसमें कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन इट्स यूनिट सेल डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन। फॉर एग्जांपल, एक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर्स पर होते हैं यूनिट सेल के, या फिर बॉडी सेंटर पर, या फिर एट द सेंटर ऑफ फेस सेंटर्ड पार्टिकल्स। सो एवरी पार्टिकल डू नॉट contributes completely. Suppose in simple unit cell we have 8 particles. In body centered unit cell we have 9 particles, and in face centered it was 14, and in end centered cubic it was 10. But actually the corner particle contributes only 1/8. मीन्स जो कॉर्नर पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल में 1/8 होता है, सिर्फ 8वां हिस्सा, because it is shared by 8 different unit cells. तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम को देखेंगे और साथ में देखते हैं फेस पार्टिकल्स कंट्रीब्यूट्स 1/2। मीन्स जो पार्टिकल फेस पर है, फेस सेंटर पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल में होता है हाफ, बिकॉज इट इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल्स। तो शेयरिंग की वजह से कंट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाता है। So first of all we will see it. Suppose this is a diagram having 2 unit cells. इसमें 2 क्यूब्स हमें दिख रहे हैं और इसमें जो ये सेंट्रल फेस है, ये फेस दोनों यूनिट सेल्स में इक्वली शेयर्ड है। इट मीन्स हमारे पास इस तरह से एक यूनिट सेल है जिसका ये एक फेस है और ये इसके पार्टिकल्स। बट जब 3 डायमेंशन में यूनिट सेल है तो उसके साथ में एक और यूनिट सेल है जिसमें ये पार्टिकल्स आपस में शेयर्ड होंगे, कॉर्नर पार्टिकल्स। और इसके अलावा अगर कोई पार्टिकल यहाँ फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है लाइक दिस, तो उस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन अपने यूनिट सेल में हाफ होगा, बिकॉज हम इसको यहाँ से अगर इस तरह से सेपरेट कर देंगे यूनिट सेल्स को, तो इट विल गेट ओनली हाफ पार्ट। और जो पार्टिकल कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। इसके अंदर यूनिट सेल्स यानी कि क्यूब्स जो हैं वो हैं टोटल 8। और ये एक पार्टिकल है जो कि कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो हर पार्टिकल जो है कॉर्नर पर है, बट हम यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टिकल को यहाँ देखें जो सेंटर पर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हर यूनिट सेल में है, जिसमें से 4 क्यूब्स जो हैं ऊपर की तरफ हैं और 4 क्यूब्स जो हैं वो नीचे की तरफ हैं,
और इन टोटल ये पार्टिकल जो है इन सभी क्यूब्स के सेंटर में प्रेजेंट है। हैव अ लुक कि जो पार्टिकल हैं ये 8 यूनिट सेल्स के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कोई भी पार्टिकल किसी भी कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो 3 डायमेंशनल में हमेशा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 8 यूनिट सेल्स में, और 1 यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन बचेगा 1/8। लेट मी क्लियर। ये एक सिंपल यूनिट सेल है जिसमें एक्चुअली पार्टिकल्स इस तरह से क्लोजली प्लेस्ड हैं, और जब उन पार्टिकल्स को हम यूनिट सेल के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो एक यूनिट सेल में उसका कुछ पोर्शन ही आएगा, और वो है 1/8 जो हमने अभी डायग्राम में देखा है। तो हर पार्टिकल जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन जिस यूनिट सेल की हम बात करेंगे उसके अंदर है 1/8। नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और पार्टिकल्स का नंबर है इसमें टोटल 8 कॉर्नर पार्टिकल्स। सभी पार्टिकल्स कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, पर हर पार्टिकल का जो कंट्रीब्यूशन है अपनी यूनिट सेल में वो 1/8 है। तो इफ़ 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 वी गेट 1। सो एक्चुअली जिनको हम 8 पार्टिकल्स बोलते हैं तो गिवन यूनिट सेल में उनका टोटल कंट्रीब्यूशन एक पार्टिकल के इक्वल है। और इसी तरह से अगर हम एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, तो हर कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन बचेगा ओनली 1/8, और जो पार्टिकल फेस पर है तो वो अपने यूनिट सेल में सिर्फ उसका हाफ पार्ट ही बचेगा, and remaining half will be in other unit cell. So according to this, एक FCC के अंदर 6 पार्टिकल्स होते हैं फेस सेंटर्स पर, जिनमें से हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2, तो वो 3 के इक्वल हैं, लाइक दिस। और जो कॉर्नर पार्टिकल्स हैं वो 8 हैं FCC में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, और उनका कंट्रीब्यूशन वही है जो सिंपल यूनिट सेल में होता है 1/8, तो वो है 1। तो इन टोटल 6 पार्टिकल्स 3 के इक्वल हो गए, 8 पार्टिकल्स 1 के इक्वल हो गया, और 3 + 1 टोटल हो गया नंबर 4 पार्टिकल्स। तो एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स का नंबर है वो हो जाता है 4। तो एक सिंपल यूनिट सेल को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इसमें 8 पार्टिकल्स हैं और उस पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्ट ही उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। सो ये टोटल पार्टिकल्स मिल करके एक पार्टिकल के इक्वल हैं। और इसी तरह से अगर हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स की बात करें तो हर कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन जो है 1/8 है, और जो पार्टिकल फेस पर प्रेजेंट है तो यहाँ 2 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हाफ पार्टिकल ही प्रेजेंट है, बाकी हाफ जो है वो दूसरे यूनिट सेल में चला गया है। तो इन टोटल अपर फेस एंड दिस इसके नीचे और 2 फेस पीछे की तरफ हैं, तो 6 फेसेस का 1/2 कंट्रीब्यूशन 3 के इक्वल और 8 पार्टिकल्स 1 के इक्वल, तो टोटल है 4। लेकिन इसी तरह से अगर हम एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो उसके अंदर जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है वो कम्प्लीटली बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड है, उसका किसी से भी कोई शेयरिंग नहीं होगा। यानी कि ये यूनिट सेल है हमारे जिसमें कॉर्नर पार्टिकल्स हैं, तो कॉर्नर पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन होगा, बट जो पार्टिकल बॉडी के अंदर है ये पार्टिकल तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये 1 पार्टिकल इस यूनिट सेल के लिए 1 के इक्वल है, लेकिन जो ये 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं तो ये 1/8 के इक्वल हैं। तो इसीलिए इन टोटल 1 + 1 = 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट में अगर हम इस यूनिट सेल की बात करें जो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक, तो इसके अंदर कॉर्नर पार्टिकल्स रेड कलर के हैं जो 8 पार्टिकल्स हैं, वो 8 1/8
फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा इक्वल टू 1। और ये जो येलो पार्टिकल्स दो फेस पे प्रेजेंट हैं, तो ये दो पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन फेस पार्टिकल के होने की वजह से है 1/2, सो ये है इक्वल टू 1। सो इन टोटल ECC में टोटल पार्टिकल्स होते हैं 2। तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा नंबर जो है चेंज हो जाता है। सो लेट अस सी इट्स समरी। सो बॉडी सेंटर पार्टिकल कंप्लीटली कंट्रीब्यूट्स, देयर इज़ नो फ्रैक्शन। तो हमें इसमें 3 चीज़ याद रखनी है कि कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन है 1/8, बॉडी सेंटर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन एक पार्टिकल 1/2, सॉरी दिस इज फेस पार्टिकल, एंड बॉडी सेंटर पार्टिकल इज कंप्लीट 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1/8 × 8 = 1, क्योंकि 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं। बॉडी सेंटर्ड में 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर 1/8 और एक बॉडी सेंटर्ड 1, सो टोटल हो गया 2। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे जो है 1/8 के इक्वल ईच, और 6 पार्टिकल फेस पे जो है 1/2 ईच, तो टोटल हो गया 1 + 3 = 4। और एंड सेंटर्ड में 8 पार्टिकल्स कॉर्नर, 2 पार्टिकल्स फेस, तो ये 1 के इक्वल और ये 1 के इक्वल, टोटल इसमें 2। सो दिस इज द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स। सो इसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये बोला जाए कि एक यूनिट सेल है जिसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं उस पर 8 पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर है और फेस सेंटर पर प्रेजेंट है टोटल 4 पार्टिकल्स। तो वो डिफेक्ट्स की वजह से ऐसा हो जाता है। तो उसमें हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, कॉर्नर बॉडी के लिए 1/2 से, फेस के लिए 1/2, बॉडी के लिए 1, बॉडी के लिए कंप्लीट 1। तो कॉर्नर हो गया 1, बॉडी 1 और फेस हो गया 4/2 = 2, तो टोटल पार्टिकल्स हो गए 4। या फिर कॉर्नर पार्टिकल्स का नंबर है 8, बॉडी के अंदर पार्टिकल्स टोटल हैं 2, तो व्हाट इज टोटल नंबर, और फेस पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, फेस पर है 0। सो इन दैट केस कॉर्नर 8 पार्टिकल्स, फिर से 8 × 1/8, और बॉडी सेंटर्ड कंप्लीट कंट्रीब्यूशन 2 × 1, तो कॉर्नर हो गया इक्वल टू 1 और बॉडी हो गया इक्वल टू 2 और फेस हो गया 0, तो टोटल पार्टिकल्स का नंबर है 3 इन 1 यूनिट सेल। समटाइम्स क्वेश्चन कम्स लाइक दिस कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स A एंड B। A पार्टिकल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स and B particles are present at each face center. So in that case A particles हमारे corners पर हैं, तो A हो गए हमारे 8, बट कंट्रीब्यूशन है 1/8 = 1, तो A हो गया 1। B पार्टिकल्स फेस सेंटर पर हैं, तो फेस होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 हो गया 3, तो B है हमारा 3। तो उस कंपाउंड का फार्मूला भी होगा AB3। So in this way there are so many questions that you have to, and this topic is complete.